Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pavan Gaukar. Welcome to a class for CSEET Business Environment. And Business Environment chapter में we have covered a lot of ground. We have seen कि कैसे business environment कि कैसे हर business को हर environment के साथ interact करना पड़ता है और adopt करना पड़ता है. Also, कैसे हर कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट चेंज होता है. जो हमारे एरियल की बात हो गई तो हमें सर बैरी रिचमन एंड मेल्विन कॉपिन ने ये बताया था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल डिफर from country to country. All right, then we had seen a little bit of SWOT analysis. Then we had seen the importance of business environment. कैसे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, कैसे helps in tapping the useful resources, कैसे ये मदद करता है to cope up with the changes, and it helps in planning, helps in improving performance, also risk management में मदद करता है और compliance and governance के अंदर भी. उसके बाद the features influencing business environment are external factors, specific factors, interrelation of factors, uncertain future, overarching factors, constantly changing complex effects, and the factors are highly relative. उसके बाद we had seen the business environment factors, political factors, tech factors, global factors, social factors, demographics, competitive forces. So we had seen this and we had started with types of environment. Types of environment may we have internal environment and external environment. Internal environment may we are done with internal environment in totality. Value framework, business path, structure, organization culture, physical resources, human resources and technology. जो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करते हैं इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. जो टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल हो रही है, हमारे कंपटीटर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स में वी आर डन विद अ लिटिल बिट. एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए एक शॉर्टकट भी है, क्या कहते हैं उसको बताएंगे मुझे? एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए एक शॉर्टकट भी है. हाँ, सॉरी, करेक्ट, पेसल. पेस्टल भी कह सकते हैं, पेसल भी कह सकते हैं. पेसल का फुल फॉर्म पी फॉर बोलो जल्दी. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. सो गाइस लेट्स चेक इट आउट. पॉलिटिकल फैक्टर्स हमने कर लिया है, राइट. इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी हमने कर लिया है, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट भी हमने कर लिया था. I guess it's now time to move for the technological environment. What say guys? Right? So, technology, is there any escape? ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, थैंक्स टू द टेक एनवायरमेंट. सीएसईटी में जनरली स्टूडेंट्स के पास समय कम होता है, तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन क्लास एंड ऑनलाइन क्लास. सो थैंक्स टू द टेक एनवायरमेंट कि रात में अगर 10 बजे से 11 बजे तक मुझे कोई वैलिडेशन मिल रहा है तो मैं घर से एक्सेस कर लूंगा, थैंक्स टू द लैपटॉप, थैंक्स टू द स्मार्टफोन, थैंक्स टू इंटरनेट. Tech environment. Technology is one of the primary drivers in today's world. Businesses that are unable to match up with the current technological progress are having a hard time establishing their existence. ये टेक नहीं फॉलो करोगे ना मर जाओगे, ठीक है. And the businesses that are using tech to their advantage are moving ahead of their competition. IT itself has become a leading business in the past few decades. IT, what do you mean by the word IT? बताएंगे मुझे, what is IT? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर वगैरह बना के देना, यही अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सारे सॉफ्टवेयर्स बनाती है. ऑलराइट, एनीवे टेल मी which company is this? Absolutely correct, it's Titan. अभी टेक अपग्रेडेशन कितना इंपॉर्टेंट है देखो आप. टाइटन की घड़ियां ऐसी आती थी, ये ऐसी आती थी टाइटन की घड़ियां, एकदम सादी सादी, राइट. लेकिन आजकल जमाना ऐसी वॉचेस का नहीं है. आजकल जमाना ऐसी वॉचेस का नहीं है. कैसा जमाना है आजकल बोलो? स्मार्ट वॉच का जमाना है. तो टाइटन ने क्या स्मार्ट वॉच को बनाने के हिसाब से टेक अडॉप्ट किया? बोलो. ये पूरा टेक्नोलॉजी ही अलग है, ये पूरा टेक ही अलग है, इसके लिए पूरा सेटअप ही अलग लगेगा, बट अडॉप्ट तो करना पड़ेगा. हर चीज में टेक आ चुका है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू मोबाइल फोन्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड
to your watches nowadays. The main components of technological environment are, तो चलो देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. पहला, रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड डिफ्यूजन. नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई नई टेक्नोलॉजी हर कोई यूज कर रहा है. डिफ्यूजन यानी कोई चीज सिस्टम में आना, इसको डिफ्यूजन कहते हैं. न्यू अप्रोचेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूज ऑफ न्यू प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन टेक. कौन सी कंट्रीज है, बोलो. दिस कंट्री यूएसए. दिस कंट्री जर्मनी. द अदर वन, ये तो आपका पता ही हो, जापान. सो इन कंट्रीज से टेक्नोलॉजी टेक इंडिया में आ रहा है, राइट. सो ट्रांसफर ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, जैसे इंडिया में कोई जापानीज ब्रांड है, बताओ जो इंडिया में जापानीज ब्रांड आया है, बोलो. सुजुकी, टोयोटा, होंडा, जैप्स. आपका कैलकुलेटर केशियो का, जापानीज. जर्मन कोई प्रोडक्ट्स बताओ, जर्मन. आपकी कार, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवैगन, आउडी, दीज आर ऑल जर्मन्स. अमेरिकन अमेरिकन ब्रांड्स, एप्पल. और ये लैपटॉप जो हम यूज करते हैं, HP, हैवलेट पैकर्ड, अमेरिकन. डेल, अमेरिकन. यू नेम इट एंड इट्स अमेरिकन. ऑलराइट. तो ये फॉरेन टेक्नोलॉजी भी टेक एनवायरनमेंट से आपकी कंट्री में आती है. ट्रांसफर ऑफ फॉरेन टेक, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कॉस्ट, क्वालिटी एंड वैल्यू चेन. सब कुछ ओवरऑल बदल जाता है, बेटर हो जाता है. टेक्नोलॉजी हैज एन इंपैक्ट ऑन कंपनीज अल्टीमेट गुड्स through altering the sourcing, manufacture and distribution of raw materials. When applied properly, tech can significantly alter a company's productivity. One field where tech keeps driving competitiveness to the edge is the computer industry. बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये. कंप्यूटर इंडस्ट्री के कारण हर चीज बदलते जा रही है और बेटर होते जा रही है दिन ब दिन. आजकल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इतना बेटर हो गया कि हमें लैपटॉप ओपन करने की जरूरत भी नहीं है, फोन पे काम हो जाता है. ट्रू और फॉल्स? डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, ये ना, ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए गोल्ड है. कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत ही ड्राइव करता है सबको. ठीक है, कीप्स ड्राइविंग कंप्यूटरनेस टू द एज. टू द एज यानी क्या, बार बार आपको वो एकदम विवश कर देते कि भाई अब चेंज हो जाओ. डिफरेंट कंट्रीज technological settings have an impact on how products are designed. For instance, electrical equipments are designed for 110 volts in USA and many nations. However, if they are intended for India, they must be 220 volts. The speed of tech change is extremely quick in the contemporary competitive era. So guys, जो product USA में 110 volts के लिए बनते हैं, इंडिया में 220 volts का product requirement होता है. तो इंडिया के लिए वो products अलग तरीके से बनाए जाते हैं. तो the speed of tech change is extremely quick in the contemporary and a modern competitive era. As a result, a firm must occasionally adopt new tech in order to thrive and expand. Thrive and grow and expand in the market. It should be mentioned that the most major industrial groups regularly engage in scientific research to improve and innovate their products and services. In actuality, no company today can afford to continue using outdated technology. The examples are, कोई भी कंपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकती. The examples of tech environment: new technology, production strategies, ICT, information and communication technology, MCQ gold, internet, mobile apps, smartphones, social media. Then innovation, augmented reality, यानी जैसे AI होता है वैसे AR होता है. augmented reality यानी फोन पे तुमको तुम्हारी दुनिया दिख जाएगी, आंखों में ऑगमेंटेड रियलिटी के गॉगल्स पहन के. देन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन सारे एरियाज के अंदर टेक आ चुका है. सो गाइस, या दैट्स दैट. पेसल पॉलिटिकल हो गया. पेसल के अंदर क्या क्या कर लिया हमने? पॉलिटिकल कर लिया, पॉलिटिकल कर लिया, इकोनॉमिक कर लिया, सोशल कर लिया, टेक कर लिया. अब आता है लीगल पे. लीगल, ओहो, लॉ. सीएस कर रहे हो ना, लॉ ही तो है हमारा सब कुछ. There are laws for businesses in every country in the world and every business has to abide by these laws. Abide यानी follow करना. So regulations are a primary factor that every business needs to consider in their external environment. But there are also regulations that help business thrive.
कुछ लॉज बिजनेस को गलत करने से रोकते हैं और कुछ लॉज बिजनेस की सहायता भी करते हैं। हर लॉ बिजनेस की मजे लेने के लिए नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मुझे ये बताओ ये प्रोडक्ट क्या है? व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? करेक्ट रोमित, सिगरेट है। सिगरेट के लिए कोई लॉ है क्या इंडिया में? सिगरेट के लिए कोई लॉ है क्या इंडिया में? हाँ सर, सिगरेट के पैकेट के ऊपर कुछ तो होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बताओ? करेक्ट, ऐसी फोटोग्राफ वाला वार्निंग देना जरूरी है। यानी पहले सिगरेट का बॉक्स एकदम सेक्सी होता था, एकदम बढ़िया होता था दिखने में, लेकिन अब उस पैकेट को थोड़ा कम अट्रैक्टिव बना देता है ये वार्निंग, स्मोकिंग किल्स। सो a cigarette selling company compulsory has to put the slogan smoking is injurious to health on every packaging. ये मैंडेटरी है, ये लॉ है। तो the main components of legal environment are legal environment are current legislation and law, international legislation, international law, regulatory bodies and processes। जैसे कई हर कंट्री में, जैसे इंडिया में ड्रग्स बैंड है क्या? मैरिजुआना, हेरोइन, ये सब बैंड है क्या? बोलो। ये चरस, गांजा, ये सब इंडिया में नहीं मिलता है। इंडिया के लॉज अलाउ नहीं करता है। लेकिन गाइज इफ यू गो टू नीदरलैंड्स, एम्स्टरडेम में, जैसे हम लोग दवाई की दुकान में जाके क्रोसिन खरीदते हैं, वैसे हम लोग दुकान में जाके ड्रग्स खरीद सकते हैं। इंटरनेशनल लॉज अलग होते हैं। देन रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्रोसेसेस, द टैक्स रेगुलेशंस, कंपिटिटिव रेगुलेशंस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये सारे लीगल एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स है। इंडिया के करंट लॉज, दूसरे कंट्री के लॉज, रेगुलेटरी बॉडीज के कोई एग्जांपल दो। जल्दी। बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारे लिख लो यहां पे, टैक्स रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्रोसेस। आरबीआई, सेबी, एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन टैक्स रेगुलेशन, टैक्स के लिए लॉज है क्या इंडिया में? बोलो, इनकम टैक्स के लिए कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, लॉ है हर चीज के लिए। कंपटीशन के लिए कोई लॉ है क्या? बताओ तो जरा, कंपटीशन के लिए कोई लॉ? कंपटीशन बोलो बोलो, क्या कंपटीशन? करेक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002। देन इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन, हर इंडस्ट्री के अपने अपने लॉज होते हैं। जैसे बैंकिंग के लिए कौन सा लॉ है बताओ? बैंकिंग के लिए विच लॉ? आरबीआई एक्ट है। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक और गवर्नमेंट जो जो रूल्स लगाना चाहे वो। द इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन दैट कंसर्न द बिजनेस एंटरप्राइजेस आर, ये सारे लॉज आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में रहेंगे। सारे जो बोल रहा हूं मैं, सारे लॉ आपको कहीं ना कहीं सीएस एग्जीक्यूटिव में रहेंगे। द इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन दैट कंसर्न बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया आर कंपनीज एक्ट 1956, अब नया आ गया कौन सा? ठीक है, वे करेक्ट। ये सब आपके सामने चेंज होगा अभी, ताकि आपको याद रहे कि हमने ऐसे चेंजेस किए थे। कंपनीज एक्ट 2013। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करने के लिए हमारे पास है फेमा 1999, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशंस एक्ट 1951, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फूड एडल्टरेशन? मिलावट, करेक्ट, मिलावट अलाउ नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिससे शुगर वगैरह का शॉर्टेज, फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लॉ है। अगेन ये भी आपके सिलेबस में है सीएस एग्जीक्यूटिव में। हम लोग ईईटी में क्यों पढ़ा रहे हैं? ईईटी में सिर्फ नाम बता रहे हैं, ईईटी में आपको सिलेबस बता रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव में क्या रहेगा। देन स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स, ट्रेडमार्क्स एक्ट, कॉपीराइट एंड पेटेंट्स एक्ट 1970, फॉलोड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा कहते हैं इसको, ये भी आपके सिलेबस में।
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से ने, जैसे नागपुर का क्या फेमस है, नागपुर के नाम से क्या फेमस है बताओ? ऑरेंजेस। तो नागपुरी संतरा ऐसा वर्ड यूज हो गया ना, तो वो ऑरेंजेस की वैल्यू बढ़ जाती है। कोल्हापुर के नाम से क्या फेमस है बोलो? कोल्हापुरी चप्पल, लेदर की। तो गाइस ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है। दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है बोलो? टी के लिए फेमस है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। देन कंपटीशन एक्ट 2002, सेबी रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन किसके लिए बोलो? स्टॉक मार्केट के लिए, एनएससी, बीएससी, आईपीओ। सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, गुड्स बेचते हैं तो वापस होंगे या नहीं, इसके लिए भी लॉ है। ये सारे लॉज है। कंपटीशन एक्ट, ठीक है, कंपटीशन रेगुलेट करने के लिए। जागो ग्राहक जागो, इससे कौन प्रोटेक्ट होगा बताओ जल्दी? जागो, कजेक, कोपरा है ये। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1956 पुराना लॉ था, अब आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जैसे मुझे बताओ, आज इनोवेशन का जमाना है, बराबर है? बहुत लोग बहुत ज्यादा दिन स्ट्रगल करते हैं कोई इन्वेंशन करने के लिए। इन्वेंशन आता है ब्रेन से। और अगर किसी का इन्वेंशन जो 30-40 साल रिसर्च करने के बाद बनाए, अगर वो इन्वेंशन कॉपी हो गया तो अच्छा रहेगा क्या? अगर वो इन्वेंटर को उसका फायदा नहीं हुआ, मॉनेटरी फायदा नहीं हुआ, सोशल फायदा नहीं हुआ, वो फेमस नहीं हुआ, तो क्या वो इन्वेंट करेगा? नहीं करेगा, इनका दिल टूट जाएगा। तो ऐसे इन्वेंटर्स को और इन्वेंशंस को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इन द एज ऑफ इन्वेंशन वी नीड टू प्रोटेक्ट द इन्वेंशंस एंड द इन्वेंटर्स। तो इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा लॉ है बोलो? करेक्ट, पेटेंट्स एक्ट, करेक्ट। तो हर चीज के लिए, हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए बचाने के लिए इंडिया में लॉज है। Besides the above legislation and laws, the following are also part of legal environment of business. Provision of Constitution. The provision of articles of Indian Constitution, particularly directive principles, rights and duties of citizens, legislative power of central and state government, also influence the operation of business enterprise. The provision of articles of Indian Constitution, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, यानी किस जिस बेसिस पे इंडिया में लॉ बनते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो कोई भी लॉ जो बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से ही बनता है। द पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। उसके बाद जुडिशियल डिसीजन, क्या क्या कोर्ट ने दिए हुए डिसीजंस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं इंफीरियर कोर्ट्स को। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो क्या वो इंफीरियर कोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा? क्या फॉलो करना पड़ेगा उन्हें? जुडिशियल डिसीजन। जब तुम एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो इसको जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहेंगे वो। द जुडिशरी हैज टू एंश्योर दैट द लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड एक्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कोई भी चीज इसके ऊपर नहीं जाएगी। इंडिया में कोई भी चीज भारत के संविधान के ऊपर नहीं जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सर्वोपरि, सबसे ऊपर। The various judgments given by the courts in different matters related to trade and industry also influence the business activities. So guys, ये जो laws बनते हैं ये constitutional होते हैं और काफी सारे laws तो जजेस जो डिसीजन देते हैं उस पे लॉस बनते हैं, उनको कहते हैं जुडिशियल डिसीजंस बिकमिंग लॉ। ऑलराइट, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। तो डोमेस्टिक लीगल एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक यानी घर का नहीं, कंट्री का डोमेस्टिक लीगल एनवायरनमेंट, सोशल लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक लीगल एनवायरनमेंट, टेक एंड पॉलिटिकल। कैसे इंपॉर्टेंट है? स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक लीगल एनवायरनमेंट से। इंडिया में इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ होना चाहिए वक्त पे कुछ भी। तुमको कितना परसेंट इनकम टैक्स है इंडिया में बोलो? इंडिया में इनकम टैक्स का रेट कितना है बोलो? है ना, इंडिया में इनकम टैक्स का रेट है 30%। तो कभी किसी को 30% चार्ज कर दिया, शौनक रईस है उसको 30% चार्ज कर दिया, ठीक है, ज्योति को 50% चार्ज कर दिया, गार्गी गरीब है उसको 10% चार्ज कर दिया, मुंह देख के इनकम टैक्स लगा रहे हैं, सही है क्या? करेक्ट। तो हर चीज के लिए पहले से लीगल एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर लॉज होने चाहिए। तो आ जाओ,
The domestic legal environment encompasses laws and regulation governing business activities within a specific country. It comprises legislation passed by the government, court decision, administrative orders, policies issued by the government authorities. This legal system significantly influences business, shaping aspects ranging from company formation to sale of goods. ये कंपनी फॉर्मेशन के लिए कौन सा लॉ है? जस्ट आस्किंग. कंपनी फॉर्मेशन के लिए कौन सा लॉ है? कम ऑन. करेक्ट, कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. सेल ऑफ गुड्स के लिए कोई लॉ है हमारे पास? सेल ऑफ गुड्स के लिए सोगा 1930. सीएस एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल नाम का सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाऊंगा आपको. उसमें सोगा हमारे सिलेबस में है. कंपटीशन एक्ट हमारे सिलेबस में है. इकोनॉमिक बिजनेस लॉज ग्रुप 2 में होता है, ये हमारे सिलेबस में. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा हमारे सिलेबस में. ये सारे एग्जीक्यूटिव के सिलेबस का पार्ट है. कंपनीज एक्ट पे तो पूरा सब्जेक्ट ही आपको 100 मार्क का. ऑलराइट, ये सारी चीजें आपको होगी आगे जाके. Then, example of laws and regulation in domestic legal environment include labor laws, environmental regulation, tax codes, intellectual property law. टैक्स कोड यानी इनकम टैक्स. इनकम टैक्स के लिए प्रॉपर लॉ है या वक्त पे बनेगा चेहरा देख के किसी का? इनकम टैक्स के लिए लॉ है हमारे पास, जीएसटी के लिए लॉ है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस बताओ, एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बताओ. बोलो बोलो बोलो. बहुत सारे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज. इंटेलेक्चुअल बोलो. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज है. एंड एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस यानी कंपटीशन एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज कोपरा 2019. हर चीज के लिए लॉ होने चाहिए पहले से. उसके बाद क्या आप इन्हें जानते हो? इनके साथ कुछ गलत हो गया है. इफ यू नो, डू यू नो? डिवोर्स हो गया इनका. तो क्या डिवोर्स के लिए भी लॉ होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सोशल लीगल एनवायरनमेंट कहते हैं उसको. The social legal environment involves regulatory framework and legal structures governing societal interaction and behavior. It comprises a diverse set of laws grounded in cultural, ethical, and social values, reflecting the prevailing norms of a given community or nation. This legal environment extends to personal rights, civil liberties, discrimination, family matters, and various social issues. Its rule is crucial in maintaining order, justice, and fairness in the society, influencing individual behavior and shaping institutional practices. तो हमारी सोसाइटी में आप सोचो ना, जैसे डिवोर्स आसानी से हो जाता है कि इंडिया में? बोलो. जबकि यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में इवन बहुत आसानी से हो जाता है. इन्हें डिवोर्स एकदम हॉट टॉपिक है. वहां पे डिवोर्स के स्पेशलिस्ट लॉयर्स होते हैं. इंडिया में पूरी कोशिश होती है कि डिवोर्स ना हो. क्यों? डिवोर्स अच्छा या बुरा है तो डिबेटेबल है एकदम. अगर कोई भी पार्टनर को डोमेस्टिक वायलेंस ही झेलना पड़ रहा है, रिस्पेक्ट पे आ रही है बात, तो ऑफ कोर्स डिवोर्स इज गुड फॉर हिम और हर. लेकिन अगर सब कुछ सही है फिर भी डिवोर्स चाहिए मस्ती के चलते, तो बच्चों पे बहुत बुरा असर होता है इसका. तो इसलिए इंडिया का सोसाइटल फैब्रिक खराब हो जाएगा. सोचो ना, डिवोर्स होने के बाद आप किसके साथ रहना चाहोगे? वुड यू लाइक टू चूज दैट चॉइस? वुड यू लाइक टू चूज दिस? वुड यू लाइक टू चूज बिटवीन योर पेरेंट्स? टेल मी. बहुत ही मुश्किल चीज है ना यार ये पेरेंट्स के बीच में चूज करना पड़ा. मैं ये नहीं कह रहा डिवोर्स अच्छा है या बुरा है, ये डिबेटेबल है. मैंने कहा ये सर्कमस्टेंशियल होता है, सबका अलग अलग इश्यू चलता है लाइफ में, हमें नहीं समझता वो. लेकिन उस बच्चे की क्या गलती यार? इसलिए हर चीज के लिए इंडिया में लॉ है ताकि हमारा सोशल ऑर्डर प्रिवेल कर सके. ओके, ज्यादा उसमें नहीं जाते. उसके बाद इकोनॉमिक लीगल एनवायरनमेंट.
The economic legal environment considers the system of laws and regulation governing economic activities. It includes law related to business formation, operation, contract, property and employment. एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई लॉ है क्या हमारे पास? कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरा हमारे पास एक लंबा चौड़ा लिस्ट ही है. देख लो इसमें कुछ मिलता है तो. मिल रहा है क्या कहीं? सोगा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है. आपको सीएसईटी में भी होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, छोटा सा है क्या? है ना. देन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ है क्या इंडिया में? प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा कहते हैं उसको. देन sector specific regulations with industries such as finance, energy, healthcare are incorporated into regulatory structure, and this legal environment plays a vital role, important role in shaping economy and promoting economic growth. ये सारे ऐसे लॉज है जिससे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. ये ऐसे लॉज है. फाइनेंस से रिलेटेड लोगों के पैसे डूबने नहीं चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है तो उसने ऑनर करना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को. प्रॉपर्टी ज्यादा डिस्प्यूट में नहीं होनी चाहिए. लोग लड़ते रहते हैं जिंदगी भर लोग लड़ते रहते हैं प्रॉपर्टी को लेके. ऐसा किसी के साथ ना हो. अनप्रोडक्टिव काम है वो. एनी विच वेज. देखो तो जरा ये क्या है ये ड्रोन. ड्रोन के अंदर, ठीक है, गुड, आई एम हैप्पी दैट यू रिकॉग्नाइज दिस. ड्रोन के अंदर ये क्या है? ये दिस थिंग कैमरा है. करेक्ट गाइस, इट इज ड्रोन. कैमरा है तो ठीक है ना, अलाउ कर दो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है. ड्रोन अलाउ होने चाहिए नहीं, क्या कहते हो? ड्रोन अलाउ होने चाहिए नहीं, क्या कहते हो? सर यानी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए भी लॉज होने चाहिए क्या? क्या कहते हो? अच्छा पहले तो बताओ ड्रोन अलाउ होने चाहिए नहीं, बोलो. ड्रोन अलाउ होने चाहिए नहीं. अच्छा एक बात बताओ, क्या ड्रोन से आपकी खिड़की के अंदर देखा जा सकता है? जस्ट आस्किंग. विल यू बी अनकंफर्टेबल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और कोई ड्रोन आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो? विल यू बी अनकंफर्टेबल? Guys, it will amount to breach of privacy. What say? इससे हमारी प्राइवेसी ब्रीच होगी, हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. इट इज एज गुड एज ब्लडी ट्रेसपासिंग. इसके लिए भी लॉज होने चाहिए. टेक्नो लीगल एनवायरमेंट. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो लोग ऑप्शंस देंगे एग्जाम में. क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें मैं बताता हूं आपको. आपको एग्जाम में ऑप्शन देंगे. यूज ऑफ ड्रोन्स, ये कौन से लीगल एनवायरमेंट का पार्ट है? तो आपको 4-5 ऑप्शंस रहेंगे ये सारे. या फिर डिवोर्स रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है? बोलो बोलो बोलो. करेक्ट. इनकम टैक्स कौन सा पार्ट है? ये इनकम टैक्स नहीं, डोमेस्टिक लीगल एनवायरमेंट का पार्ट है. ठीक है. उसके बाद फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स के लिए लॉ होना चाहिए, वो इकोनॉमिक लीगल एनवायरमेंट का पार्ट होगा. याद रहेगा क्या? देखो ना. ठीक है. एग्जांपल्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू लेबर लॉज, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, टैक्स कोड्स. ओके. तो ध्यान रहेगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो पढ़ना ही पड़ेगा. Then, the technology legal environment considers the body of laws and regulation governing the development, use and commercialization of new technologies. This includes law related to intellectual property. Intellectual property में क्या क्या आता है बोलो? पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स. लिखी लिया करो बार बार, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव में आएगा तो मुझे आपसे उम्मीद रहेगी. आप जाओगे ना एग्जीक्यूटिव में? हाँ जाओगे क्या? है क्या ताकत? So, intellectual property, data privacy, and security, as well as regulations specific to technologies like artificial intelligence, autonomous vehicles, and drones. Autonomous vehicles है क्या? What do you mean by autonomous vehicles? सारी पर्सनल व्हीकल्स है हमारी. ऑटोनॉमस व्हीकल ही नहीं है. कौन सी है ये? ड्राइवरलेस कार इट इज. तो ये स्वचालित है, ऑटोनॉमस है. तो ये ऑटोनॉमस व्हीकल के लिए लॉ, ऑटोनॉमस व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया तो लॉ क्या कहेगा? किसको पकड़ेगा? आप समझ रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदल रही है, उसके लिए भी लॉज होना जरूरी है. एंड द लास्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट. पॉलिटिकल एनवायरमेंट कंट्री का कैसे होना चाहिए? स्टेबल या अनस्टेबल?
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट शुड बी वेरी स्टेबल, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन से कंट्री जैसे हाल हो जाएंगे हमारे, पाकिस्तान जैसे हाल हो जाएंगे हमारे। तो चलो उनके लिए भी लॉज बनाते हैं। द पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और कंट्री, सिग्निफिकेंटली इंपैक्टिंग द बिजनेस ऑप्स। It comprises of the government structures, policies, regulations, and broader legal framework set by the government body with respect to country's benefit. यार लॉ कुछ भी बनाओ, एक चीज तो सब में कॉमन है, क्या? मंत्रियों की जेबें भरनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स? पॉलिटिशियंस की जेबें भरनी चाहिए, ट्रू और फॉल्स? व्हाट ट्रू? ओ हेलो, पॉलिटिशियंस के फायदे के लिए लॉज बनेंगे, ट्रू और फॉल्स? नहीं, कंट्री के बेनिफिट के लिए। हाँ करेक्ट, लॉस कोई भी बने कंट्री का बेनिफिट होना चाहिए। चेंज इन द गवर्नमेंट, शिफ्ट इन पॉलिसीज, ऑल्टरेशन इन लीगल रेगुलेशन कैन प्रोफाइंडली अफेक्ट बिजनेसेस, शेपिंग देयर स्ट्रेटजीज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ओवरऑल वायबिलिटी। यानी जो भी आप पॉलिसी बनाओगे या पॉलिसी चेंज करोगे सरकार चेंज होने के बाद, इससे पुराने प्रोजेक्ट पूरी तरह खत्म नहीं होने चाहिए। जैसे पुरानी सरकार ने बोला फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर बनाएंगे, लेकिन प्लान 5 साल में पूरे फ्लाईओवर रेडी नहीं रहते। अब नई सरकार आ गई तो पुराने फ्लाईओवर रोक देने चाहिए, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल। वो तो पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। वो जिस कॉन्ट्रैक्टर को हमने बिजनेस दिया था वो तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पॉलिसीज कैसे रहेगी जब नई सरकार आती है। देन अ थोरो अंडरस्टैंडिंग एंड असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट आर crucial for the businesses to anticipate and adapt to the challenges and opportunities within specific jurisdiction. Jurisdiction यानी area of control. लिखो, jurisdiction यानी area of control. तो बिजनेस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं पढ़ रहे, लेकिन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी लॉज बनने चाहिए उससे बिजनेस में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए, ऐसे लॉज हमें बनाने होंगे। तो इसके लिए कोई लॉ नहीं है अब तक। हाँ, इसके लिए कोई लॉ नहीं है, होने चाहिए वो कह रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में कौन से टाइप्स बताया उन्होंने? डोमेस्टिक लीगल एनवायरनमेंट, सोशल लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सुपर कूल। पेसल में क्या क्या हो गया देखो तो जरा। पॉलिटिकल डन, इकोनॉमिक डन, सोशल डन, टेक आज किया हमने, लीगल आज किया हमने। गुड, आगे बढ़े। एग्जाम हो जाती है हमारी ईटी की, उसके बाद मस्त जाएंगे इस जगह। किस जगह? वेयर इज दिस? कहां है ये जगह? जल्दी बोलो सर, हमको क्या मालूम सर, ऐसी तो कोई जगह रही ही नहीं है। हमने हमारे स्वार्थ के चलते इतना डिफॉरेस्टेशन और इतना अर्बनाइजेशन किया है कि हमने सब अच्छी अच्छी जगह कन्वर्ट कर दिया, हर चीज को पोल्यूट कर दिया है। क्या हमें फ्रेश अर्थ चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? डू वी एक्सपेक्ट अ फ्रेश मदर अर्थ? डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। द वर्ल्ड, ठीक है, द वर्ल्ड is currently facing an environmental crisis. As a result, all businesses are expected to adhere to a process that harms the environment in the least way possible. Also, certain environmental conditions in areas affect businesses. For instance, a cold season might bring down the agriculture business, but it will boost tourism. तो guys ये भी एमसीक्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन है। कोल्ड सीजन से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तो वीक पड़ जाती है, लेकिन टूरिज्म को फायदा मिलता है। तो एनवायरमेंट, बिजनेस करो लेकिन बिजनेस एनवायरमेंट को कम से कम हार्म हो। हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन कैसा करना है? कैसा करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द मेन कंपोनेंट्स under natural environment are climatic condition, agriculture, commercial and other natural resources, ecological system, and levels of pollution. These are the main components: climatic condition, agriculture and ecological and levels of pollution. Pollution तो होगा ही, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि pollution कैसा हो?
पोल्यूशन कैसा हो, कम से कम. सो दैट इजी था ये पार्ट. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. दीज आर which PESEL is covered under which type, internal या external, बोलो जल्दी. Correct. This is what we are done with completely. याद रखना, PESEL is all about external factors. PESEL का full form political, economic, social, technological, legal and environmental. अब आखिरी पार्ट है, अगेन पूरा का पूरा रिपीटेटिव है लेकिन पढ़ना पड़ेगा हमें, माइक्रो एनवायरमेंट. माइक्रो एनवायरमेंट ने ऐसा एनवायरमेंट जो हमारे बिजनेस के इमीडिएट पेरिफेरी में है और हमें डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं. तो चलो देखते हैं लास्ट टॉपिक फॉर द डे. द टर्म माइक्रो एनवायरमेंट रेफर्स टू द सेटिंग दैट माइट अफेक्ट डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन दैट इज प्रेजेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द है, आसपास है. It has connection to the tiny region where the business is located. The forces that surround the company are all included in micro environment. Guys, highlight करो. माइक्रो यानी हम लोग छोटा छोटा समझते हैं, नहीं. माइक्रो यानी हमारे बिजनेस के इर्द गिर्द. The forces that surround the company that are all included in the micro environment. These elements are particular to a company at question. The short-term performance of a corporation may be impacted as a result. तो गाइस माइक्रो एनवायरनमेंट के कारण हमारे बिजनेस को जरूर इंपैक्ट पड़ता है, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस जरूर खराब होता है. तो माइक्रो एनवायरनमेंट कौन से है? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट? लेट्स चेक देम आउट वन बाय वन. Because some aspects of micro environment are specific to the company, they are closely tied to the business. Tied यानी stick to the business and does not have the same effects or other businesses in the same sector. As a result, environment that the company deals with this particular domain, such as industry or strategic group, can be described as micro environment. यानी हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड कौन से एरियाज है वो. तो चलो देखते हैं कौन सा सैंडल लेना चाहेंगी आप मैडम, बोलिए. टेल मी द कलर. टेल मी द कलर. एनीवन? करेक्ट. अब ब्लैक सैंडल तुमने उठा ली, सही कहा था तुमने. तो पहले हम लोग उसका क्या देखते हैं, जैसे हमने उठा ली वो क्या देखते हैं? सही ना. कोई भी प्रोडक्ट बताओ, ठीक है, कंज्यूमर के बारे में सोचो, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग इन द बिजनेस. कंज्यूमर इज द किंग. चलो देखते हैं. द कस्टमर इज द किंग इन बिजनेस. ईच बिजनेस ट्राइज टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट द मोस्ट कंपिटिटिव प्राइसेस. एकदम कम से कम प्राइस में हम देना चाहेंगे. कस्टमर्स आर एंटाइज्ड विद एडिशनल फ्रीबीज एंड डिस्काउंट्स. एडिशनल एंटाइज यानी क्या, एक्साइटेड हो जाते हैं वो. फ्रीबीज मिले, अरे इसके साथ ये फ्री मिलेगा, एक के साथ वो फ्री मिलेगा. वो कौन सा था रे सबसे बड़ा ट्रिक मार्केटिंग का? बोगो, बाय वन गेट वन. इसके चलते ये ना 100 साल पुराना मार्केटिंग जीनियस है ये, आज भी चलता है. क्योंकि कस्टमर्स क्या होते हैं, एंटाइज हो जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं गुड से. एडिशनल फ्रीबीज एंड डिस्काउंट, एक क्या एक फ्री मिलेगा, मैडम ले जाओ. In every market area, keeping track of the client feedback and understanding their needs is becoming more and more crucial. With such a tactical approach, any company may win over the hearts of their clients and generate financial profit as a result. In other words, majority of companies operate largely to fulfill the demands and desires of their clients. The goal of the business is to please the customer while making money. The goal of the business is to please the customer. Please यानी customers को please बोलो, है ना? नहीं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करो. सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स लिखो वहां पे. प्लीज कस्टमर्स यानी सेटिस्फाई द कस्टमर्स. तो माइक्रो में सबसे पहला, हर बिजनेस के लिए सबसे वाइटल, कस्टमर्स. कस्टमर्स एंड कस्टमर इज द किंग इन द बिजनेस. और उसे क्या करना है, सेटिस्फाई करना है. द गोल ऑफ द बिजनेस इज टू प्लीज द कस्टमर्स व्हाइल मेकिंग मनी. प्रॉफिट तो बनाना ही है. दूसरा है कंपिटिटर्स. कंपिटिटर्स के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है क्या, थोड़ा थोड़ा बोलो. कंपिटिटर्स के हिसाब से, जी हां. एनी बिजनेस फेसेस इंटेंस राइवलरी. राइवलरी यानी कंपटीशन ड्यू टू द एनॉर्मस नंबर ऑफ राइवल्स in the same industry. As a result, you need to have a strategy for dealing with the opposition.
It will let you gain control of monopolies and prosper in any business segment. To differentiate a product from others, it needs to have the USP but also UPB. होए USP and UPB. USP यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूपीबी यानी यूनिक परसीव्ड बेनिफिट. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक समझा देता हूं. यूनिक सेलिंग पॉइंट, जैसे डोमिनोज पिज्जा हट, इसमें से कौन पहला है बताओ जल्दी. सबको लगता है कि डोमिनोज पहले आया जबकि पिज्जा हट पहले आया. पिज्जा हट 1958 में आया, डोमिनोज 1960 आया. दोनों अमेरिकन ब्रांड्स हैं, लेकिन डोमिनोज ज्यादा फेमस है या पिज्जा हट? बोलो. डोमिनोज ज्यादा फेमस है. क्या किया था इन्होंने डोमिनोज को फेमस करने के लिए? 1967 में उन्होंने एक तरकीब ढूंढी थी, 30 मिनट्स और फ्री. और फ्री का माल तो सबको चाहिए. क्या कहते हो? 30 मिनट में आपको गरम पिज्जा मिल जाएगा, अदरवाइज वो फ्री मिलेगा. ये था डोमिनोज का यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. तो एक होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और दूसरा होता है यूनिक परसीव्ड बेनिफिट. यानी लोगों को ऐसा लगता है, जैसे एप्पल फोन्स के साथ लोगों को ऐसा लगता है कि यार उनका सेलिंग प्रोपोजिशन है, लेकिन लोगों को खुद को एक परसेप्शन होता है बेनिफिट का कि यार अगर मेरे पास आईफोन रहेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा मेरे बारे में. तो ये यूनिक परसीव्ड बेनिफिट है, ये यानी इमेज मिलता है उनको, ईगो मिलता है. ये देखना पड़ेगा आपको. तो डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स, आपका प्रोडक्ट अलग होना चाहिए on the market. It needs to have the USP but also the UPB, दोनों होने चाहिए. यूनिक सेलिंग पॉइंट भी होना चाहिए और यूनिक परसीव बेनिफिट भी होना चाहिए. एप्पल का यूपीबी है और यूएसपी है किसका? पिज्जा हट का. कौन सा था? 30 मिनट्स और फ्री. An essential aspect of competitive environment that an organization must comprehend is the need to stand out from the crowd. Regardless of how large a company is, monopolies do not exist in the commercial world. कितनी भी बड़ी कंपनी हो, मोनोपोलीज तो नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए. क्या कहते हो? चलो, what are the most important resources for a corporate to succeed? Tell me. कल ही सिखाया था, जल्दी बताओ. Correct. Man, machine, material, market and money. What is man, Ray? Human resource. सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस का उसका एम्प्लॉइज. Before conquering the market, it is essential to win the workplace. Any organization's workforce has a significant impact on both the micro and macro business setting. The number of workers has a direct impact on the output rate. They so determine the success or failure of any organization directly. Every successful company tries to consistently improve and train each employee's skills. Additionally, an organization never stops praising talent that inspires and motivates workers. The market is much larger than the sum of its consumers. Therefore, the company needs to engage the best employees to assess the market's current size, डेवलपमेंट पोटेंशियल एंड अट्रैक्टिवनेस. सो आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना पड़ता है, उसको एंगेज रखना पड़ता है और उसको ऐसा फील आना चाहिए कि तुम हमारी कंपनी के साथ कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी विनर हो. और अगर कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा एम्प्लॉय है और अगर जॉब छोड़ के जा रहा होगा तो अच्छा एम्प्लॉय है लेकिन जॉब छोड़ के जा रहा है तो क्या करेंगे? जाने देंगे उसको? नहीं. अगर अच्छा एम्प्लॉय है तो फिर उसको ना सैलरी बढ़ा के दे देता है. अच्छा तुम्हारा 10 लाख सैलरी है तो ठीक है 15 लाख कर देता है, तो वो रुक जाता है. तो आपको टैलेंट को प्रेस करना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट भी करना है और उसको ट्रेनिंग भी देती रहनी है ताकि वो नई नई चीजें सीखे. फॉलोड बाय शेयर होल्डर्स. एनी फर्म वेदर लिटिल और ह्यूज नीड्स मनी एंड कैपिटल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एंड डेवलप इन्वेस्टर्स कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स. यही रिलायंस यही जीतता है. रिलायंस के कितने शेयर होल्डर्स हैं? एनी गेसेस? 10,000, 20,000, 50,000? कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स? एनी गेसेस? 30 लाख शेयर होल्डर्स रिलायंस है. कितना? 30 लाख. आपकी सिटी के पॉपुलेशन इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उनके पास. तो लोगों को विश्वास है कि रिलायंस में पैसे डालेंगे तो फायदा ही होगा. Any firm, whether little or huge, needs money and capital to establish themselves and develop. Investors called shareholders to donate money to the business. Shareholders now own the company shares. They invest in the firm and in exchange, corporation distribute the profit. क्या कहते हैं? ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको क्या कहते हैं?
डिविडेंड मिलता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। Thus, the appropriate equation between an organization and shareholders is established. Shareholders are the owners of the corporation in addition to being investors. उनका तो शेयर ही है ना बिजनेस में, दैट्स व्हाई दे आर द ओनर्स। दे आर इन द सेंस द ओनर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे हैव इक्विटी इन इट, यानी उनका इक्वल प्रोपोर्शन में शेयर है उनका, इसलिए इक्विटी कहा जाता है। जितना पैसा दिया उतना शेयर, इसलिए इक्विटी। द एप्रोप्रिएट इक्वेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सॉरी दिस सजेस्ट दैट दे हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर हाउ अ कंपनी इज रन। कई शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, बोलो क्या मिलता है कि वो इन्फ्लुएंस करे बिजनेस के डिसीजन, क्या मिलता है? वोटिंग राइट्स मिलते हैं उनके, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। लिखो सम इन्फ्लुएंस के नीचे लिखो थ्रू वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट वोटिंग राइट्स so that they can influence the decision. What is this product? Tell me guys, what is this product? Do you know this product? कितने भी गांव में चले जाओ, क्या ये बिस्किट मिलेगा, बोलो? करेक्ट, हर गांव, छोटे छोटे गांव में ये प्रोडक्ट मिल जाता है आपको। पार्ले जी बॉम्बे की कंपनी है, पार्ले, विले पार्ले नाम का एक एरिया था, वहां पे इनकी फैक्ट्री थी, तो इसलिए उन्होंने कंपनी का नाम पार्ले ही रख दिया। चौहान ब्रदर्स की कंपनी है। क्या लगता है आपको, सारा मैन्युफैक्चरिंग मुंबई में होता होगा और पार्ले खुद करता होगा, ट्रू और फॉल्स? आप कोई भी प्रोडक्ट में पीछे उनका मैन्युफैक्चरिंग देखना तो आपको पता चलेगा इट इज मार्केटेड बाय पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, देखो मैन्युफैक्चर्ड बाय सीएफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका, कोएल फूड्स प्रोडक्ट बेलावाड़ी कर्नाटका, एलेवेटी इंडस्ट्रीज हुबाली कर्नाटका, शशि सिंदल फूड बेलहोंगल कर्नाटका। यानी सर इस प्रोडक्ट को पार्ले सिर्फ अपना नाम दे रहा है, बना इसको कोई और रहा है, ट्रू और फॉल्स? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सप्लायर्स। A supplier is a business that offers the raw material and other inputs needed for the mass production of goods. Any successful business has a close mutual beneficial connection with its suppliers. As a result, both entities profit from the positive and cooperative connection. The situation where a company runs out of raw material and the entire manufacturing and supply process is delayed can be also used to understand it. तो गाइस कोई भी बिजनेस बिना कोऑपरेटिव सप्लायर के नहीं चलेगा। अगर सप्लायर ने अपना रॉ मटेरियल रोक दिया तो बोलो, सप्लायर ने अपना रॉ मटेरियल रोक दिया तो हमारा प्रोडक्शन यानी हमारा प्रोडक्ट रेडी नहीं होगा। तो इसलिए सप्लायर इज एन इंपॉर्टेंट माइक्रो एनवायरमेंटल वेरिएबल, हम पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा उसकी कोई भी एक्टिविटी का। एंड द लास्ट वन इज मीडिया, एंड द लास्ट वन इज मीडिया। मीडिया यानी क्या, मीडिया में क्या क्या आता है बोलो? टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, रेडियो, मैगजीन्स, ये सारा मीडिया के अंदर आता है। मीडिया is an effective tool for promoting any brand's goods and services. The direct consumer contact concept is practical. Consequently, maintaining a cordial relationship with the media is equally essential. Cordial, what do you mean by the word cordial? Good relationship with the media. जैसे तुम लोग CSET पास हो गए उसके बाद हमसे बातचीत करोगे या बंद कर दोगे, बोलो? अपने टीचर्स से रिलेशन अच्छे रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, बोलो? Cordial relations. Any unfavorable comments on press coverage could severely harm the brand's reputation in addition to causing financial losses. In order to use the power of media for promotion and growth of the business, organizations recruit experts like PR managers. PR managers जो आपके बारे में अच्छा अच्छा वाइब फैलाए मार्केट में। PR यानी क्या होता है? एनीवन? PR? What do you mean by the word PR? वेरी गुड पलक, पब्लिक रिलेशंस। हर क्रिकेटर, हर फिल्म स्टार, हर पॉलिटिशियन अपनी पीआर एजेंसी रखता है जो उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज फैलाता है नागपुर पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेट पे, मीडिया में। इफ यू वर टू ओन अ बिजनेस फॉर इंस्टेंस, यू वुड रिक्वायर अ मीडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट योर नेम
एंड सेल योर प्रोडक्ट्स। तो गाइस आपको अपना नाम बेटर करने के लिए, आपका अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये सारे मीडिया के जरिए यूज करने पड़ेंगे। इंटरनेट, रेडियो, मैगजीन्स, टेलीविजन्स and newspapers, internet being the strongest today. So yeah, these were the various micro environmental variables. All right, कोई point में doubt जो नहीं समझा? Today we completed पेसल के 3 पैरामीटर्स, टेक, लीगल और एनवायरमेंटल हमने आज पढ़ा है। तो यहां पे हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूरी तरह कवर हो गया एंड माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने ये सारे फैक्टर्स पढ़ लिए। डायरेक्टली एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसमें कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, कंपटीटर्स, मीडिया, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, ये यहां कवर होते हैं। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड चीजें वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल दिए गए हैं, विच वी शैल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो शैल वी गो एड बाय टेस्टिंग योर नॉलेज? शैल वी गाइस? Let's test your knowledge. All right, guys, I hope you are ready. Shall we test your knowledge, guys? Are you ready? First question, go. Which of these is not a part of business environment? Take your time. Which of these is not a part of business environment? Finance, technology, government, planning. Oh, come on, guys. Everything is a part of business environment. Finance is, tech is, government is. Planning is not a part of environment. Planning, ठीक है, ये tactic है business की, environment का part नहीं है, internal part है. So Vibhusha right on top there, followed by Batman, Mayank Avasthi, AB Rehan, Gauri, Pratham, Samidha, Heartstorm, Fish, and Gargi P. All right, Gargi P was the fastest to get it wrong. Vibhusha, well done. इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, the winner of today's quiz will win this book, Listening Now. I hope you are watching it also. Go with the next question. All right, guys, everyone has voted. Which of the following is not a main component of economic environment? Competitive regulation से economic environment का part नहीं है, ठीक है. It is not a component. Competitive regulation is not a part of economic environment. Financial market है, industrial infrastructure है, economic system है. Economic system में, economic environment में economic system नहीं आएगा क्या? क्यूटी कितना easy था, ये 7 लोग तो एकदम अंधे हो गए. इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल मार्केट पैसे रहे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. कंपिटिटिव रेगुलेशंस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से डायरेक्टली लेना देना नहीं है. सो हियर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल कम इन. विभूषा हैज गॉन. बैटमैन कौन है देखना पड़ेगा, ठीक है. बैटमैन फॉलोड बाय गौरी, समिधा. ऑलराइट, चलो कोई नहीं. Sorry to say, sir, it's me, Palak. All right. Next question. Are you ready? Go. One field where technology keeps driving competitiveness to the edge is, it is computer industry. Computer industry, it keeps driving the competitiveness to the edge. Computer industry इतना fast बदल रहा है कि सबको एकदम एकदम लेटेस्ट डेवलप करो यार. वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट नहीं बनी तो ऐप बनाओ, ये नहीं बना वो बनाओ, नेक्स्ट लेवल की चीजें करवाती है तुमसे. So Batman has seen the sunset.
Vibhusha, ठीक है, right on top there, followed by Batman, then Pratham, Gauri, Samida, Shreya, Urvela, Ruchir was the fastest in this question though, Vedika and Mayank. All right, two more questions to go, guys. Are you ready? Go, go, go. Which environment primarily influences the organization strategic management process with regard to decision making about products and market? Primarily influences the organization strategic management process with regard to decision making about products and markets. Tech, environmental, social and legal. The answer is social. कि कौन से प्रोडक्ट में, कौन से मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है. कौन सी कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, सोसाइटी पे डिपेंड करता है. तो आंसर इज सोशल. Vibhusha, Gauri, Ruchir. All right, so Vibhusha will. Oh God, Gauri is right on top there, followed by Vibhusha, then Ruchir, Urvi, Batman, Gargi, Gargi P, Pratham, Fish, and Samida. Last question. Redeem yourself. कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया. Make a fresh start now. All right, guys, go, go, go. Last question. All the best. In any market, dash is the king and they are the organization's most important microeconomic factor. The answer is customer. Well done, guys. Let's check out the final leaderboard position. Gauri or Vibhusha में tough fight होगा and Gauri will be the clear winner. Gauri, well done. Congratulations. This book is yours. But none of the students has got all the answers correct. But yeah, Gauri, you're the winner. Congratulations. Well done. Followed by Vibhusha, then Ruchir, Urvi, Batman, Gargi B was the fastest in this question. Well done, Gargi. Then Gargi P, Pratham, Shravya and Samida. काफी लोगों ने डिसेंट किया है. इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना. ये वाले जो क्वेश्चंस है ये डिफिकल्ट नहीं लगते हैं जब पढ़ते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो तुमको जरूर घुमा सकते हैं वो. ऑलराइट, nevertheless guys, we are calling it a day. This is Pawan Goga signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye guys.